हाँ, आ गई दीदी। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म बुभ्रतं, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। पांचवा अध्याय चल रहा है हमारा। पांचवा अध्याय का रिवीजन हम शॉर्ट में ले रहे हैं। कल 37 सूत्र हो गए थे हमारे। 37 सूत्र तक का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज 38वां सूत्र ले रहे हैं। 38वां सूत्र भी बहुत ही विशेष है और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जैन दर्शन के लिए। गुण पर्ययवत द्रव्यम। 38वां सूत्र, गुण पर्ययवत द्रव्यम। इससे पहले हम ये लें, उससे पहले जिसको ये पांचवें अध्याय के सारे सूत्र याद हैं वो हैंड रेस कीजिए, क्योंकि सारे चल चुके हैं हमारे पूरे 42। 42 जिनको याद है वो हैंड रेस कीजिए। बस दो लोगों को। सब लोग याद कीजिए भाई, क्योंकि सूत्र याद होंगे तो उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा। और कभी भी बिस्तर पर लेटे लेटे भी यदि आपको चिंतन करना हुआ, सूत्र के माध्यम से आप चिंतन कर सकते हैं। है ना? तो इसलिए सभी लोग याद कीजिए सूत्र। अब तो एग्जाम का टाइम आ गया है, अब तो सूत्र याद करना ही है। अच्छा, ललिता जी ने भी याद कर लिए। बहुत अच्छा। चलिए सब लोग याद कीजिए। अब गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये वाला 38वां सूत्र हम ले रहे हैं। जो द्रव्य है वह गुण और पर्याय वाला होता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। गुण किसे कहते हैं, ये तो अब तो सबको परिभाषा याद हो गई होगी गुण की। सबने जैन सिद्धांत प्रवेशिका का एग्जाम भी दिया है तो सबको याद होगा। गुण किसे कहते हैं, किसको याद है?
कुंद प्रभा जी। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही बताया आपने। जैसे आत्मा का गुण क्या है, ज्ञान गुण। और वह आत्मा के समस्त प्रदेश में है। ऐसा नहीं है कि सिर में तो ज्ञान है, पैर में ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं। जितने आत्मा के प्रदेश जहां तक फैले हुए हैं, सब में संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में ही ज्ञान गुण है। और निगोज से लेकर मोक्ष तक की समस्त पर्यायों में पाया जाता है। कोई भी, मतलब इसमें दो चीजें बताइए ना, संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं। तो संपूर्ण हाँ। भाग मतलब उसका कोई भी हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है जहां पर वह गुण नहीं हो। द्रव्य का कोई भी हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है जहां पर गुण ना हो। तो द्रव्य के सब भागों में ना, इसमें आगे क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा से कथन है। द्रव्य के सब भागों में मतलब क्षेत्र अपेक्षा से कथन है। और संपूर्ण अवस्थाओं में मतलब उसकी पर्याय की अपेक्षा से वर्णन है। मतलब कोई सी भी पर्याय धारण कर ले, वह निगोद की पर्याय धारण कर ले, या सिद्ध दशा धारण कर ले, तब भी ज्ञान गुण उसका कहीं नहीं जाएगा। सदैव ज्ञान गुण उपस्थित ही रहेगा जीव में। आवाज जी। आ रही है उधर क्लियर? आ रही है, आ रही है। हम्म। स्पर्श रस गंध और वर्ण पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, वे पुद्गल के प्रदेशों और पर्यायों में पाए जाते हैं। ये जो गुण वाली परिभाषा है ना, सिर्फ जीव द्रव्य में ही नहीं बल्कि सभी द्रव्यों में लागू होती है। गुण तो सभी द्रव्यों में है, तो उनके सभी गुण ऐसे ही हैं जो सारी अवस्थाओं में पाए जाएं और संपूर्ण भागों में पाए जाएं। पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण भी ऐसे ही है कि वो उनके संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। द्रव्य या गुणों के परिणमन को, अब पर्याय, गुण पर्याय व द्रव्यम, तो गुण और पर्याय दो बात करना है ना हमें। तो गुण किसे कहा, कि हम्म। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। अब पर्याय किसे कहते हैं, तो गुणों के परिणमन को या कार्य को पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है। आज क्या बात है, थोड़ा ये नेट गड़बड़ चल रहा है क्या? सब स्टेबल लग रहा है मुझे। नहीं शायद। दीदी, सही चल रहा है। हम्म। सही चल रहा है। शोभा जी का नेट शायद गड़बड़ है, क्योंकि वो उनका चित्र स्टेबल हो गया है। दीदी हमारा तो यहाँ से ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। हाँ, पर आपका चित्र यहाँ पर स्टेबल है। चलिए। प्रत्येक द्रव्य, जितने भी गुण है, प्रत्येक द्रव्य में जितने भी गुण है, उन सब की एक, हर समय एक पर्याय होती है। इस प्रकार द्रव्य में गुण तो एक साथ होते हैं और पर्याय क्रमशः होती है। क्रमवर्ती और सहवर्ती, ये दो शब्द भी हमने देखे थे। सहभावी और क्रमभावी। तो सहभावी आता है गुणों के लिए, वो एक साथ रहते हैं, अनंत गुण है लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। और पर्याय एक के बाद एक आती है, तो वह क्रमवर्ती है और गुण सहवर्ती है। यही कारण है कि गुणों को अन्वयी और पर्यायों को व्यतिरेकी कहा जाता है। इस कारण गुणों को अन्वय अन्वय भी कहते हैं, गुण अन्वय। और व्यतिरेक कहते हैं पर्याय को। अन्वय और व्यतिरेक, गुण और पर्याय। 29वें 30वें सूत्र में उत्पादव्य और ध्रुव्य से युक्त सत को द्रव्य कहा था, और यहाँ द्रव्य को गुण और पर्याय वाला बताया जा रहा है। उत्तर, द्रव्य की उक्त दोनों परिभाषाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय उत्पादव्य रूप होती है और गुण ध्रुव्य रूप रहते हैं। तो उसको, वस्तु को आप इस तरीके से भी देख सकते हो। पहले हमने देखा था कि जो द्रव्य है उसको दो भागों में बांटा था, उत्पाद व्यय और द्रव्य। ठीक है। हम्म। उत्पाद व्यय में आ गया पर्याय और ध्रुव में आ गया गुण, क्योंकि गुणों के अभेद पिंड को ही अभेद पिंड ही होता है जो ध्रुव है। वो गुणों का ही अभेद पिंड है। गुण अलग और ध्रुव अलग ऐसा नहीं है, गुणों का ही अभेद पिंड है ध्रुव। तो वो इसमें आ गए, उत्पाद व्यय हो गई पर्याय और ध्रुव हो गया गुण। तो गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये एक ही बात है दोनों। इसलिए चाहे द्रव्य को गुण पर्यायवान कहें, चाहे उत्पाद व ध्रुवीय रूप सत्वाला कहें, एक ही बात है। द्रव्य उत्पाद व्यय वाला है या द्रव्य गुण वाला है, गुण पर्याय वाला है, क्या है, कि दोनों एक ही बात है ना। द्रव्य को हम्म। उत्पाद व्यय वाला कहें तो भी बिल्कुल वही बात है।
और द्रव्य को गुण पर्याय वाला कहें तब भी वही बात है, सेम बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ मंजू जी बोलिए। जजनी दीदी। हम्म। दीदी अन्वयी और व्यतिरेकी, ये दो शब्द थोड़े अलग से लग रहे हैं, इनको थोड़ा सा डिफाइन करिए। हाँ अनवयी, अनवयी तो द्रव्य हो गया, वही अन्वय है गुण। गुण को अन्वय भी बोलते हैं और पर्याय को व्यतिरेक भी बोलते हैं। मतलब व्यतिरेक मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे आती ना, तो व्यतिरेक हो गया। और अन्वय तो जो मतलब जो एक के बाद एक पर्याय आ रही उन सब में एक जैसा बना रहे, अन्वय रूप से बना रहे, उसे अन्वय कहते हैं, तो वो गुण है या ध्रुव। और अन्वयी तो द्रव्य है, वह गुण और पर्याय को मतलब गुण और पर्याय का अभेद पिंड वह अन्वयी है। अब यहां पर गुणों को अन्वयी कहा है, लेकिन वास्तव में तो गुण को अन्वय कहते हैं। ठीक है, अनीता जी बोलिए। जी जयजनी, जैसे पर्याय तो बदलने वाली होती है, हमेशा बदलती रहती है, तो अन्वयी को पर्याय मानेंगे तो वो तो हमेशा रहने वाली है, बने रहना। अन्वयी को पर्याय कहाँ मान रहे हैं? पर्याय के लिए तो व्यतिरेक शब्द आया है। तो अन्वयी किसके लिए आया? गुण के लिए आया है। अन्वय गुण के लिए आया है और अन्वयी द्रव्य के लिए आया है। पूरा जो अन्वय को रखने वाला है ऐसा, मतलब जो गुणों को रखने वाला है ऐसा द्रव्य, वो अन्वयी है। अंश को रखने तो वाला ध्रुव भी अंशी, वह भी द्रव्य है। अंश क्या है? तो ध्रुव भी को पर्याय भी अंश है और गुण भी अंश है। उन अंश को धारण करने वाला वो क्या कहलाएगा? अंशी। नहीं, तो ध्रुव ही मानेंगे, इसको ध्रुव ही मानेंगे क्या? ध्रुव मतलब हमेशा बना रहता है ना, तो ध्रुव हो गया वो तो। गुण, गुणों का अभेद पिंड ध्रुव ही तो है। गुण भी तो हमेशा बने रहते हैं, वो कहाँ बदलते हैं गुण। और गुणों का अभेद पिंड वही द्रव्य है, वही ध्रुव है, उसी को अन्वयी कहेंगे। ठीक है जी। हम्म। तो इस तरह से हमने देखा कि गुण पर्याय व द्रव्य, मतलब जो द्रव्य है वह गुण और पर्यायवान होता है। यह इस 38वें सूत्र में बताया है। मेरे हिसाब से तो हम्म यह ज्यादा और इम्पोर्टेंट सूत्र है, गुण पर्याय व द्रव्यम, क्योंकि हम वस्तु का निर्णय गुण और पर्याय से ही कर पाते हैं कि इसमें गुण है और पर्याय है ना। जैसे सोना है, तो सोने में गुण है पीलापन का, चमक का गुण है, लेकिन उसकी पर्याय बदलते हुए हमें भी दिखाई देती है। चूड़ी से हार हो गया, हार से अंगूठी हो गई। इस तरह से उसकी स्वर्ण की पर्याय अवस्था हालत बदलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसमें गुण वही के वही रहते हैं। तो ये गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण और पर्याय के साथ रहे उसे ही द्रव्य कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने सारी द्रव्यों की बात की। अब एक द्रव्य जो बाकी रह गया था, काल द्रव्य, उसकी चर्चा 39th सूत्र से प्रारंभ हुई। ये जो काल द्रव्य है वह अस्थिकाय नहीं है, क्योंकि यह बहुप्रदेशी नहीं है, यह तो एक प्रदेशी है, इसलिए अस्थिकाय नहीं है। तो ये कैसा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। कालश्च सो अनंत समय, और काल भी द्रव्य है, ऐसा कहा। जीवाश्च के बाद कालश्च, काल भी द्रव्य है। कैसा है वह द्रव्य? अनंत समय वाला है। काल भी द्रव्य है क्योंकि द्रव्य की उक्त परिभाषाएं काल में भी पाई जाती है। क्यों, कैसे डिसाइड किया आपने कि काल भी द्रव्य है? तो क्योंकि काल में भी द्रव्य की परिभाषा क्या है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और गुण पर्यवत द्रव्यम। तो काल के भी हमें गुण भी दिखाई देते हैं और पर्याय भी दिखाई देती है, तो वो द्रव्य है। और उसमें उत्पाद व्यय और ध्रुव रहता है, इसलिए उसमें मतलब वस्तु बदलती भी रहती है, समय बदल भी रहा है बार बार। एक के बाद एक घंटे के बाद दूसरा घंटा आया, दूसरे घंटे के बाद तीसरा घंटा आया, समय बदलता जा रहा है। दिन के बाद रात आई, रात के बाद दिन आया, ये समय बदलता जा रहा है, लेकिन फिर भी समय सदैव उपस्थित है। ऐसा नहीं होगा कि समय बिना ही जीवन हो जाए, समय तो रहेगा ही। तो समय ध्रुव है, और ये जो बदल रहा है वह पर्याय है। उत्पाद व्यय रूप यह पर्याय है। ये दोनों प्रकार की व्यवस्था काल द्रव्य में भी दिखाई देती है, इसलिए काल भी द्रव्य है। वह गुण पर्याय वाला तो है ही, उत्पाद व्यय और ध्रुव्य से भी सहित है। काल द्रव्य में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व आदि सामान्य गुण भी पाए जाते हैं, और वर्तना हेतुत्व विशेष गुण है। अतः वह गुण वाला है और निरंतर परिवर्तनशील होने से
पर्याय भी उसके है ही, इसलिए वह द्रव्य है। उसका अस्तित्व है, पर बहुप्रदेशी नहीं होने से वह कायवान नहीं है ना। जो शुरू में अभी इतनी देर से क्यों नहीं बात की थी काल द्रव्य की, शुरू से इतने सारे मतलब समझ लो 40 सूत्र हो गए, अभी तक काल द्रव्य की बात क्यों नहीं की? क्योंकि अभी उन द्रव्यों की बात कर रहे थे जो अस्थि भी है और काय भी है। लेकिन जो काल द्रव्य है वह अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है, क्योंकि वह बहुप्रदेशी नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य तो एक प्रदेशी ही होता है। काल द्रव्य एक प्रदेशी, अतः उसे अप्रदेशी भी कहा जाता है। काल द्रव्य एक दो नहीं असंख्य हैं। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव्य मणियों की भांति खचित है ना। द्रव्य संग्रह की गाथा बहुत अच्छी दी है इसमें। लोयायास पदे से इक्की के जेठियाहु इक्की का रैणाणम राशि इव ते कालाणु असंख्य वाणी। रैणाणम राशि रत्नों की राशि की तरह लोयायास प्रदेशे लोकाकाश के प्रदेश में इक्की के मतलब एक एक प्रदेश में जेठियाहु इक्की का जो एक एक स्थित है, कैसे? रैणाणम राशि रत्नों की राशि की तरह, इव ते कालाणु असंख्य दवाणी इस तरह से कालाणु असंख्य असंख्य है। कालाणु की संख्या असंख्य है। देखो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्य थे, जीव द्रव्य के प्रदेश असंख्य थे, लेकिन कालाणु की संख्या असंख्य है। समझ में आ रहा है? काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है क्योंकि वह एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है। वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है, सो अनंत समय। वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। वर्तमान का एक समय, भूतकाल के अनंत समय और उससे भी अनंत गुणे भविष्य के समय, इस प्रकार वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। ठीक है, ये काल द्रव्य की चर्चा की। इसके बाद आ जाइए 41वें सूत्र पर। अब यहां तक सभी द्रव्यों की चर्चाएं पूर्ण हो चुकी है। 6 द्रव्यों में से पूरे 6 द्रव्यों की चर्चा पूर्ण हो गई है। हाँ, हाँ। दीदी मेरा प्रश्न है, हाँ बोलिए। ये वर्तमान का एक समय, भूतकाल का अनंत समय, ये थोड़ा स्पष्ट समझे रहो। उस दिन क्लास में मैं थी नहीं, जब क्लास अब चली थी क्या, ये थोड़ा मेरे वर्तमान को समझना। समय, समय कितनी देर का है? मतलब एक सब। काल का सबसे छोटा अंश, मतलब हम पल के झपका रहे हैं उसमें तो असंख्यात समय चले गए, तो बहुत ही छोटा अंश है। अब हम समय बोल रहे हैं उसमें भी असंख्यात समय चले गए। तो वो जो वर्तमान का समय है एक, वो समय वो हो गया वर्तमान का। लेकिन भूत के पहले कितने सारे निकल गए, अनंत समय निकल गए। कब से है जीव? अनादि से है ना। तो समय कितने निकल गए? अनंत। और कब तक रहेगा? अनंत अनंत। काल तक रहेगा जीव। तो आगे आने वाले समय भी अनंत काल अनंत है। इसलिए इसलिए ऐसा लिखा है कि वर्तमान का एक समय, भूतकाल के अनंत समय और उससे भी अनंत अनंत गुण समय है। और भविष्य का अनंत समय। ये सब ओके। काल द्रव्य है। जय। हाँ। इसलिए काल को अनंत समय वाला कहा है। अब द्रव्यों की चर्चा पूर्ण हुई। अब गुण और पर्याय, तीन चीजें ना, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्यों की चर्चा पूर्ण हो गई, अब गुण की करेंगे और उसके बाद पर्याय की करेंगे। द्रव्याश्रया निर्गुण गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी सूत्र। द्रव्याश्रया निर्गुण गुणा, द्रव्य के आश्रय से रहने वाले गुण स्वयं निर्गुण होते हैं। तात्पर्य यह है कि एक गुण के आश्रय से दूसरे गुण नहीं रहते। द्रव्याश्रय से रहते हैं और निर्गुण है, मतलब खुद निर्गुण है, उनके आश्रय से कोई गुण नहीं रहते दूसरे। तो दो दो बातें हो गई इसमें। द्रव्याश्रय से रहने वाले गुण किसे कहा? जो द्रव्यों के आश्रय से रहते हैं। यदि एक द्रव्य का संदर्भ पकड़े हम, तो जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं गुण, वह गुण है। और दूसरा, जिसके आश्रय से कोई भी दूसरे गुण नहीं रहते, ऐसे निर्गुण होते हैं, वह गुण कहलाते हैं। ठीक है। और परिणाम, तद भाव परिणाम, द्रव्य या गुणों का होना अर्थात प्रति समय बदलते रहना परिणाम है। अब देखो इसको डिटेल में समझा रहे हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। अंतिम सूत्र है ये दोनों।
द्रव्य और उसके गुणों के आधार आधेय संबंध है। द्रव्य आधार और गुण आधेय है। द्रव्य के आधार से गुण रहते हैं, इसलिए आधार आधेय संबंध का है। जिस प्रकार तेल तिलों के सभी अवयवों में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार गुण भी द्रव्य के सभी प्रदेश और पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं। जिस प्रकार द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार एक गुण में अन्य गुण नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ गुणों को निर्गुण कहा गया है। अब गुण दो प्रकार के हैं, ये तो चर्चा मतलब जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आप लोगों ने एग्जाम दी है, तो यहाँ भी फायदा हो गया है आपको, ये चर्चा वहां पर स्वतः ही समझ में आ गई। द्रव्य गुण दो प्रकार के, सामान्य और विशेष। जो सब द्रव्यों में समान रूप से पाए जाए वह सामान्य गुण है, और जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहे उसे विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण कौन कौन से हैं, चलिए अब आप लोग बोलिए, सामान्य गुण कौन से हैं। सैमसंग। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व। 6 हो गए। हाँ, हो गए जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए और कौन बताएगा, संगीता जी। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रेम्यत्व, अगर लघुत्व और प्रदेशत्व। बिल्कुल ठीक है। हम्म, सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलगत्व और प्रदेशत्व। बिल्कुल ठीक है। नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण, प्रदेशत्व गुण। बहुत बढ़िया। 6 होते हैं। हम्म सबको याद है ना ये। शशि जैन बोलिए। ममता जी हैदराबाद। जय हाँ जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए ममता जी। हाँ, अस्तित्व, सॉरी, प्रमेयत्व गुण, अगुरु अगुरु लघुत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, प्रमेयत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। एक मैं थोड़ा सॉरी। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, ये अस्तित्व गुण, सॉरी। हाँ याद कीजिए इसको। जी दीदी। हम्म चलिए, मुझे लगता है सबको याद है, सबके हैंड रेज हो रहे हैं, तो सबको याद होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सब सामान्य गुण है। सामान्य गुण किसमें पाए जाते हैं, सभी द्रव्यों में। और द्रव्य कितने हैं, द्रव्य अनंत है, जाति अपेक्षा 6 है। तो अनंत गुणों में ही ये सभी अनंत द्रव्यों में ही यह सभी सामान्य गुण पाए जाते हैं। और ये सामान्य गुण भी कितने हैं, अनंत हैं। 6 तो मुख्य यहाँ पर बताए हैं। ठीक है। अब विशेष गुण, जैसे चेतनत्व जीव द्रव्य का विशेष गुण है, मूर्तत्व पुद्गल द्रव्य का, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का, अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य का, और परिणमन हेतु या वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य का विशेष गुण है। अब प्रश्न, यहाँ द्रव्य के आश्रय में रहना और अन्य गुण से रहित होना गुण का स्वरूप कहा है, पर पर्याय भी तो द्रव्य के आश्रय से रहती है और उसमें कोई गुण नहीं रहता, अतः निर्गुण भी है। वही प्रश्न जो हमने वहां पर भी टीका में पढ़ा था। ऐसी स्थिति में गुण और पर्याय में कुछ अंतर नहीं रहता। ये प्रश्न समझ में आ गया सबके, कि ऐसा फिर ये तो ये परिभाषा तो पर्याय की हो जाएगी, गुण की नहीं रहेगी। द्रव्याश्रया निर्गुणा पर्याया, ऐसा भी तो कह सकते हैं।
उसका उत्तर, गुण द्रव्य के आश्रय से नित्य रहते हैं, पर्याय नित्य नहीं है, अनित्य है। गुण अक्रमवर्ती होते हैं और पर्याय क्रमवर्ती, इसलिए पर्याय गुणों से भिन्न है। समझ में आ गया होगा सबको, है ना। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये लिखा है ना, तो द्रव्याश्रया, तो पर्याय भी द्रव्य के आश्रय से, लेकिन हमेशा नहीं रहती पर्याय, एक समय बाद तो नष्ट हो जाती। और हमेशा कौन रहता है द्रव्य के आश्रय से? गुण। जो द्रव्य के गुण हैं वह हमेशा ही द्रव्य के आश्रय से होते हैं, इसलिए, और वह निर्गुण होते हैं, इसलिए उन्हें गुण कहा है। इसलिए गुण की उक्त परिभाषा पर्यायों में नहीं रहती, अतः उक्त कथन में कोई दोष नहीं है। इस तरह से ये 5वां अध्याय हमारा पूरा हुआ। अच्छा, कुछ प्रश्न है क्या? बोलिए शोभा जी। दीदी निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? निर्गुण का निर्गुण गुण मतलब, रहित हुआ ना, हाँ, गुण रहित हुआ क्या? जिसके आश्रय से गुण नहीं रहते उसे निर्गुण कहते हैं। जिसके आश्रय से गुण नहीं रहते, और ये अनेक पर्याय हुई उसके लिए, इसके गुण नहीं रहते। हाँ, पर्याय भी ऐसी है, उसके आश्रय से गुण नहीं रहते, लेकिन पर्याय सदैव नहीं रहती, इसलिए उसको सदैव द्रव्य का आश्रय नहीं है। पर्याय तो सभी द्रव्य का आश्रय नहीं है। द्रव्य का द्रव्य आश्रय क्या है? नित्यता किसकी है? गुण की नित्यता है, पर्याय तो अनित्य है। तो द्रव्याश्रया, जो द्रव्य के आश्रय से हमेशा रहे, ऐसा पहला ही पॉइंट दिया, और दूसरा पॉइंट दिया जिसके आश्रय से गुण नहीं रहे। तो सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों ही पर्याय पर लागू हो रहा है, लेकिन पहला पॉइंट तो पर्याय पर लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पर्याय द्रव्य के आश्रय से नित्य नहीं रहती, वो तो अनित्य है, एक समय बाद तो नष्ट हो जाएगी, वो कहाँ है द्रव्य के आश्रय से। इसलिए ये गुण की परिभाषा है। मणि जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मैंने वैसे तो इसका इंटरेस्ट तो है ना तो द्रव्य के गुण के लिए किया था, बाकी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो ये सिद्धि बताइए ना उपसंहार में, मनुष्य शरीर के दृष्टांत 6 द्रव्यों की सिद्धि, तो थोड़े आपके मुखारबिन से एक बार और सुनना चाह रहे सिद्धि उपसंहार। पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर है ये 390, 390, 391। हाँ, जो भी आपको समझना है वो पढ़िए जरा आप। ये शरीर जो दृष्टि गोचर होता है ये पुद्गल का बना हुआ है और शरीर में जीव रहा हुआ है। यद्यपि जीव और पुद्गल एक आकाश की जगह में रहते हैं, तथापि दोनों पृथक पृथक हैं। जीव का स्वभाव जानने का है और पुद्गल का ये शरीर कुछ जानता नहीं। शरीर का कोई भाग कट जाने पर भी जीव का ज्ञान नहीं कट जाता। जीव पूर्ण ही रहता है, क्योंकि शरीर और जीव सदा पृथक ही है। दोनों का स्वरूप पृथक है और दोनों का काम पृथक ही है। ये जीव और पुद्गल तो स्पष्ट है। बच्चे रहते चौका जीव और शरीर कहाँ रह रहे हैं? अमुक ठिकाने 5 फुट की जगह में, 2 फुट जगह में रह रहे हैं। अतः जगह कहने से आकाश द्रव्य सिद्ध हो गया। और पढ़िए। ये ध्यान रहे कि ये जो कहा जाता है कि जीव और शरीर आकाश में रहे हुए हैं, वहाँ यथार्थ में जीव शरीर आकाश तीनों स्वतंत्र पृथक पृथक ही हैं और कोई एक दूसरे स्वरूप में नहीं घुस गया। जीव तो ज्ञानत्व स्वरूप में ही रहा है, रंग गंध इत्यादि शरीर में ही है। वे जीव या आकाश किसी में नहीं है। आकाश में वर्ण गंध इत्यादि नहीं है तथा ज्ञान भी नहीं, वह अरूपी चेतन है। जीव में ज्ञान है किंतु वर्ण गंध इत्यादि नहीं है, अर्थात वह अरूपी चेतन है। उद्गल में वर्ण गंध इत्यादि हैं किंतु ज्ञान नहीं, अर्थात वह रूपी अचेतन है। इस तरह तीनों द्रव्य एक दूसरे से भिन्न स्वतंत्र है। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र होने से कोई दूसरी वस्तु किसी का कुछ नहीं कर सकती। यदि एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ कुछ करता हो तो वह वस्तु को स्वतंत्र कैसे कहा जाएगा? हाँ देखो, इसका मेन पॉइंट क्या है, ये जो शरीर है ना, मनुष्य का शरीर, उसके दृष्टांत से 6 द्रव्यों की सिद्धि कर रहे हैं। हाँ, है ना। तो अभी अभी जो हमने जितना भी हमने पढ़ा है उसमें 3 द्रव्यों की सिद्धि की है। अभी उसके आगे और पढ़ोगे आप तो पूरे 6 द्रव्यों की सिद्धि हो जाएगी।
जीव, पुद्गल और आकाश द्रव्य की सिद्धि की है यहाँ पर। क्या लिखा है कि जो हमें देखो, अब बिल्कुल ही सरल, एकदम ही सरल तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है वह क्या दिखाई दे रहा है? अभी भी आप जो देख रहे हो क्या दिखाई दे रहा है? शरीर ही दिखाई दे रहा है। शरीर। मनुष्य का शरीर, चारों तरफ जहां भी देखो मनुष्य का शरीर ही दिखाई दे रहा है। वो किससे बना है? उद्गल से बना है। और उसमें यह भी समझ में आता है कि जो जीव है वह शरीर से अलग है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी की उंगली कट गई तो उसका ज्ञान कम हो जाता है क्या? किसी का हाथ कट गया तो उसका ज्ञान कम हो जाता है क्या? किसी का पैर कट गया तो ज्ञान कम नहीं होता। इसका मतलब जो ज्ञान से बना हुआ जीव है वह अलग है, और यह शरीर अलग है। और शरीर मतलब पुद्गल। ठीक है, पहले ही बोल दिया ना, शरीर, ये जो शरीर है वो पुद्गल का बना हुआ है। तो दो द्रव्य की सिद्धि तो यही हो गई, जीव और जीव और पुद्गल। समझ में आ रहा है? जो आपको दिखाई हाँ। दे रहा है वो शरीर है, वो पुद्गल दिखाई दे रहा शरीर। है ना, और पुद्गल रूपी है इसलिए वह दिखाई दे रहा है। और जीव समझ में आ रहा है कि मेरी मेरी उंगली कट गई थी तब भी मेरा ज्ञान कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मैं इस शरीर से भिन्न कोई भिन्न अलग हूँ। तत्व हूँ। और वह मैं जीव तत्व हूँ, और ये जो शरीर है वह पुद्गल तत्व है, पुद्गल द्रव्य है। तो दो द्रव्य तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो जीव और पुद्गल है, शरीर और जीव है, ये कहाँ रह रहे हैं? तो जिस स्थान पे रह रहे हैं वो उसे उसे आकाश कहते हैं। आकाश है। द्रव्यों की सिद्धि हो गई, है ना। अब इसमें जो तीन द्रव्य हैं, जो पुद्गल द्रव्य है वह कैसा है? वह रूपी है और अचेतन है। अब जो जीव द्रव्य है वह कैसा है मणि जी? अरूपी है। हम्म। अरूपी है दीदी। अरूपी है। अरूपी है। और अमूर्तिक। अमूर्तिक है। अरूपी है, अमूर्तिक है, एक ही बात है। अरूपी है और हाँ। चेतन है ना। तीनों चेतन में है। डिफरेंस कर रहे हैं ना हम। जो पुद्गल द्रव्य है वह रूपी है और अचेतन है। जीव द्रव्य है वह अरूपी है और चेतन है। और आकाश द्रव्य कैसा है? अवगान देता है, स्थान देता है। अरे भाई, अरूपी है। अरूपी है और और अवगान देता है ना दीदी। जिन दो गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं वही बताना। हमने जीव के लिए क्या बोला? अरूपी है और चेतन है। तो आकाश द्रव्य हाँ। कैसा है? अरूपी है। संगीत। अजीब है। अजीब है दीदी। हाँ, बस यही बतानी अनंत थी। परेशी है। अरूपी है और अचेतन है। जहां जिस, अचेतन है। देखो अपन ने अर्पित और अनर्पित पढ़ा है ना, मुख्यता और हाँ। गौणता की चर्चा की। अभी हम यहाँ किसकी मुख्यता से बात कर रहे हैं? है तो वो सब जो भी आप बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं कि असंख्यात प्रदेशी है, ये है वो है, अनंत गुण वाला सब है। लेकिन हम जिन गुणों की बात कर रहे हैं वो उसकी मुख्यता से बात कीजिए ना। हमने बोला अरूपी है और अचेतन है। कौन? आकाश अचेतन है। द्रव्य। आकाश द्रव्य। तो तीनों की ये विशेषताएं देखो आप, तीनों में है। लेकिन यहाँ पर एक शरीर को देखने से ये तीन द्रव्यों की सिद्धि हुई। इसी तरह से बाकी के द्रव्यों की भी सिद्धि हो जाएगी। काल द्रव्य की सिद्धि के लिए जीव, पुद्गल और आकाश निश्चित की। अब काल का निश्चय कहते हैं कि वो ऐसा पूछा कि तुम्हारी आयु कितनी है, एज क्या है आपकी? 3 साल, 50 साल, 60 से, 3 साल का तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। 50 साल, 60 साल, 70 साल, इतनी हमारी आयु है। तो ये जो कैसे पता आपको कि इतनी आयु है आपकी, कि इतना समय निकल गया ना, इतनी बार 365 दिन निकल गए। 50 साल की आयु है तो 50 बार 365 दिन निकल गए। 50 × 365 मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कैसे पता चला हमें? तो ये काल के द्वारा पता। ये तो काल की पर्याय है, जो समय है वह काल की पर्याय है। तो इसलिए काल द्रव्य की भी सिद्धि हो गई, है ना। और कहीं जीव और शरीर स्थिर होता है और कहीं गति करता है। स्थिर होते समय और गमन करते समय, दोनों समय में वह आकाश में ही है। अर्थात आकाश पर से उसका गमन या स्थिर रहने रूप निश्चित नहीं हो सकता। गमन रूप दशा मतलब बहुत डिटेल में दिया है यहाँ पर। चलो नीचे वाला पॉइंट, धर्म और अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल की कहीं गति या स्थिति करने में मदद नहीं करते। एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य की अपेक्षा के बिना पहचाना नहीं जा सकता। जीव के भाव को पहचानने के लिए अजीव की अपेक्षा की जाती है। जो जाने सो जीव, ऐसा कहने से ही ज्ञानत्व से रहित जो अन्य द्रव्य है वे जीव नहीं है। जो चेतन है, जो जानता है वह चेतन है, तो इसका मतलब बाकी सब अचेतन है।
है ना, छह द्रव्यों की सिद्धि इस तरह से हो जाती है।